हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो स्पेशल केसेस हैं IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन के अंदर। तो उनकी आज हम बात करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने समझा था IEEE 754 जो प्रिसीजन जो टेक्निक है फ्लोटिंग पॉइंट की, उसमें क्या क्या स्टैंडर्ड्स दिए थे IEEE ने, वो सारे केसेस हमने पढ़ लिए थे। आज हम जो स्पेशल केसेस थे, मैंने पिछली बार भी बताए थे कि कुछ बिट्स जो थी IEEE ने रिजर्व कर रखी हैं। अब वो क्या रिजर्वेशन उन्होंने क्या किया है कि किस तरीके की बिट्स को रिजर्व किया है। देखिए, सबसे पहली चीज़, इन्फिनिटी को अगर मेरे को दिखाना है तो इन्फिनिटी को मैं किस तरीके से दिखाऊंगा। पॉजिटिव इन्फिनिटी, याद रखना यहाँ पे नेगेटिव भी है हमारे पास। पॉजिटिव इन्फिनिटी को कैसे दिखाएंगे, तो पॉजिटिव है तो सबसे पहले जो साइन बिट है वो ज़ीरो है, और उसके बाद जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा मैक्सिमम 255, ठीक है। तो 255 एक्सपोनेंट मैक्सिमम एक्सपोनेंट, और मेंटिसा की वैल्यू होगी ज़ीरो, इसे हम कहेंगे इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, नेगेटिव के लिए 1, और बाकी सारा जो सिस्टम है इन्फिनिटी के लिए वो सेम है, एक्सपोनेंट फुल मैक्सिमम रेंज और मेंटिसा 0 0। अब ज़ीरो को रिप्रेजेंट करना, ये जो ज़ीरो है याद रखना ये है नेगेटिव। ये क्या लिख दिया, एक मिनट, ठीक। अब देखते हैं, हाँ, तो ज़ीरो कैसे लिखेंगे, तो ज़ीरो है पॉजिटिव ज़ीरो। इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या है, पॉजिटिव है इसलिए साइन बिट ज़ीरो, बाकी सारा एक्सपोनेंट एंड मेंटिसा ओवरऑल सब कुछ ज़ीरो है। नेगेटिव ज़ीरो की बात करें, हाँ भाई, मैथमेटिक्स के अंदर बात दोनों सेम है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि नेगेटिव ज़ीरो और पॉजिटिव ज़ीरो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव ज़ीरो को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि साइन बिट इसकी 1 हो जाएगी, बाकी सब सारा नंबर 0। तो दिस इज नेगेटिव ज़ीरो। नॉट अ नंबर वाला जो केस, जिसे हम NaN के नेम से भी जानते हैं, NaN, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए साइन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सपोनेंट अगर पूरा मैक्सिमम है, जो कि रिजर्व केस था हमारे पास इन्फिनिटी का, लेकिन उसमें मेंटिसा की वैल्यू क्या थी, 0 थी। यहाँ अगर मेंटिसा की कोई भी वैल्यू आती है 0 को छोड़कर, तो ये नॉट अ नंबर वाला केस आ जाता है। समझ आए। तो नॉट अ नंबर वाला केस क्या है, नॉट अ नंबर वाला केस बहुत सिंपल है कि x साइन बिट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक्सपोनेंट मैक्सिमम है और उसके बाद भी मेंटिसा की कोई वैल्यू दे रखी है, तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ये भी एक स्पेशल केसेस है, ठीक। तो इतना बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस, अब ये वाली बात याद रखना कि ये फिक्स है, ये भी IEEE ने फिक्स किया है। इसके लिए अब ये है कि ऐसा ही क्यों भाई, फिक्स किया है, ठीक। स्टैंडर्ड्स डिसाइड करने थे, सब जने अब इसे मानते हैं। अब जो हम अगली एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हम समझेंगे। देखिए, इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया है, गिवन द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इन 32 बिट सिंगल प्रिसीजन IEEE 754 फॉर्मेट, और दिस ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो यहाँ बताता हूँ कि ये जो IEEE स्टैंडर्ड्स है ये किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन यूज़ करता है। भाई ये नॉर्मलाइजेशन यूज़ करता है इम्प्लिसिट, ठीक है। हमने बताया थे दो तरीके के नॉर्मलाइजेशन होते हैं, पहला होता है एक्सप्लिसिट और दूसरा होता था इम्प्लिसिट। तो दो तरीके के हैं। IEEE है तो वो हमेशा इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन का ही इस्तेमाल करेगा, ठीक। अब ये देखिए, ये नंबर क्या है, ये नंबर है पहली बिट तो साइन बिट के लिए, उसके बाद 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक का ये जो नंबर है ये हो गई 8 बिट्स। और 8 बिट किसके लिए होती हैं, सिंगल प्रिसीजन के अंदर अगली जो 8 बिट हैं साइन बिट के बाद वो होती है एक्सपोनेंट के लिए बिट। तो ये एक्सपोनेंट के लिए बिट हमारी हो गई, ठीक है। अब ये वैल्यू करस्पॉन्डिंग किसके है, ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, चेक करते हैं, एक मिनट। वैल्यू क्या है, 0 है, 1 1 1 1 1 5 बार 1, उसके बाद 2 बार 0, ठीक है। यहाँ पर जाकर लिखते हैं 0 है, फिर 5 बार 1 है, फिर 0 है, फिर 2 बार 0 है, यही है 124। तो 124 के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो वापस चलते हैं, तो अब 124 के करस्पॉन्डिंग है, तो इनटू 2 की पावर 124, ओके। और
मैंने बताया कि किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन यूज़ करता है, इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन यूज़ करता है। तो 1 तो आएगा ही, उसके बाद डॉट आएगा, और बाकी की ये जो वैल्यू है फिर मेंटिसा के अंदर फिल की जाती है। तो मेंटिसा के अंदर मैं क्या वैल्यू रखूँगा, 1 1 0 1 1 0 1। ओके, ये मेंटिसा की वैल्यू होगी। बाकी के जो भी जीरो है हम उन्हें नेगलेक्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए 124 है, लेकिन ये जो 124 है हम डायरेक्टली इसके ऊपर तो नहीं लिख सकते। ये कैसा 124 है भाई, ये 124 है अपना बायस एक्सपोनेंट, ये है बायस एक्सपोनेंट। और बायस एक्सपोनेंट होता क्या है, ये होता है ट्रू एक्सपोनेंट प्लस बायस, ट्रू एक्सपोनेंट प्लस बायस। बायस एक्सपोनेंट है 124, ट्रू एक्सपोनेंट है अपना तो मालूम नहीं, हाँ सॉरी, ट्रू एक्सपोनेंट तो अभी हमें मालूम नहीं है। बायस कितना होता है, तो सिंगल प्रिसीजन के अंदर हमें मालूम है कि 127 बायस होता है। 127 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो ट्रू एक्सपोनेंट मुझे मिल जाएगा 124 माइनस 127, तो माइनस का 3। तो ये है भाई 124 हमारा एक्सपोनेंट नहीं है, हमारा एक्सपोनेंट क्या है, माइनस का 3 ट्रू एक्सपोनेंट है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे लिखने को तो मैं नीचे लाइन में भी लिख सकता था, कोई बात नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं 2 है ये, ठीक है, और माइनस का 3 है, और माइनस का 3 है, पॉइंट्स को इस तरफ खिसकाएंगे तो 0.00 और उसके बाद 111011101। ओके, ये हमारा नंबर है बाइनरी के अंदर, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे अब डेसिमल में। तो उसके लिए फिर से हम कैलकुलेटर पे जाते हैं, अब इसे थोड़ा चेंज करते हैं। डेसिमल हमें बाइनरी से ही डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, बिल्कुल सही है। नंबर क्या है, 0.001 ये था, ठीक है, 0.001 1101101। फिर से चलते हैं, फिर 1101101। ओके, तो ये नंबर आ रहा है 0.231, इतना ही लिख लेते हैं, ठीक है, 0.231। तो इसके आ गया 0.231। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन तो नेगलेक्ट हो गया, नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखते हैं इसमें क्या है, पॉज, देखिए इसे मैं एक और काम कर सकता हूँ कि मैं 2 को इस तरफ ले आता हूँ, तो 2.31 इसे लिख लिया, और इनटू क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ, ये ठीक है। हाँ, अब 2 की पावर -1 है, तो ये किसके क्लोजेस्ट, तो देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि क्लोजेस्ट फाइंड आउट करना है, तो क्लोजेस्ट पहुँच रहा है इसके, और आंसर नंबर अपना 3 करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हमको अगर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो उसे डेसिमल वैल्यूज़ के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दे रखा है, इसने कहा है कि सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल नंबर एज पर द IEEE स्टैंडर्ड 754 के हिसाब से दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। choice which of the one of the following is choice is correct with respect to the smallest normalized positive number represented using the standards। ठीक है भाई, तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। पहली चीज बात करूं, एक्सपोनेंट की वैल्यू है 0.00000। ये वाला जो केस है ये तो गलती हो गया भाई, ये वाला केस मुझे दिया हुआ स्पेशल केस है जब एक्सपोनेंट भी 0 है और मेंटिसा भी पूरा 0 है, तो ये नंबर तो भाई 0 होता है। अब साइन बिट की बात करी नहीं है तो पॉजिटिव नेगेटिव की हम भी बात करेंगे नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं अगला वाला एक्सपोनेंट की। अब मेंटिसा मेरे को दे रखा है 0.1। भाई मेरे को जब स्मॉलेस्ट नंबर पूछना है तो फिर मैं जब मेरा काम 0.000 और सारा कुछ मेंटिसा की वैल्यू 0 कर सकता हूँ, तो मैं भाई यहाँ पे एंड में 1 क्यों लिखूंगा। ठीक, क्योंकि देखो नंबर कैसा दिखेगा 1.00, इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन होता है ना। तो जब सब कुछ 0 है एंड का और हम यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर चुनते हैं, तो सब कुछ जब 0 हो सकता है हमारा, तो मैं ये वाला नंबर 1 क्यों चुनूंगा, ये वाला भी क्यों 1 चुनूंगा। तो ये दोनों ऑप्शन भी हो जाते हैं गलत। ठीक, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत, इसको काट देते हैं, इस पर कटानी और ये भी कटा, बचा कौन सा, ये वाला। तो यही करेक्ट आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं। अब एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ 1 दे रखी है, तो 2 की पावर 1 इंटू,
और बाकी सब कुछ है हमारा 0, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर होगा 1.0 के समथिंग, 2 की पावर 1। लेकिन ये 2 की पावर 1 है क्या भाई? ये ट्रू एक्सपोनेंट है? नहीं, ये तो बायस एक्सपोनेंट है। बायस एक्सपोनेंट है 1। होता क्या है? ट्रू एक्सपोनेंट प्लस बायस होता है। तो बायस है 1, ट्रू एक्सपोनेंट हमें मालूम नहीं। बायस की मैं बात करूं तो बायस होता है सिंगल प्रिसीजन में 127। इस तरफ लेके जाऊंगा तो ट्रू एक्सपोनेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का 126। माइनस का 126। अब आप सोचो कि जब मैं माइनस का 126, तो ये सारे पॉइंट 1 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा, 126 पोजीशन शिफ्ट करूंगा इस 1 को इस तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या आएगा? 0.0000, बहुत लंबा, और एंड में जाके कहीं जाकर 1 आएगा। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है, और पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव की बात करी है तो इसलिए साइन बिट की उसने बात करी नहीं है, ठीक। अगर नेगेटिव की भी बात करता तो भी यही सबसे ज़्यादा हमारा स्मॉलेस्ट हो जाता। नहीं, नेगेटिव के केस में ये स्मॉलेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जितना हम 0 पॉइंट के पास पहुंचेंगे, ये वाला नंबर सबसे नेगेटिव नहीं होगा। फिर हमारा नंबर अगर नेगेटिव में, आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन, थोड़ा ध्यान रखना, अगर नेगेटिव पूछ लेता तो हमारे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी मेंटिसा से, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी मेंटिसा से, है ना। तो इस वाली बात का हमें ध्यान रखना। और एक्सपोनेंट भी हमें मैक्सिमम चाहिए था, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा और नेगेटिव में होगा वो सबसे ज़्यादा छोटा नंबर होगा। तो इस वाली बात की ध्यान रखनी है, ठीक है। पर पॉजिटिव की बात करी तो यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।